नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है आजीविका। आजीविका का चयन हम किस प्रकार से करें, कौन सी सावधानियां बरतें, किन बातों का विशेष ध्यान और ख्याल रखें, इन विषय पर हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये जानें कि आजीविका के चयन से पहले हम ये अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि हमारा लग्न भाव कितना मजबूत है, हमारा सूर्य कितना स्ट्रांग है या चंद्रमा। इन तीनों में से जो सबसे मजबूत होंगे, बलवान होंगे जन्म कुंडली में, उनके अनुसार ही हम आजीविका का चयन करेंगे। उनके अनुसार कैसे करेंगे ये हम इस जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आपने इन तीनों को देखा और आपको लगा कि मेरे जन्म कुंडली में लग्न मजबूत स्ट्रॉन्ग है, तो हम इनसे दशम भाव पर जाएंगे। दशम भाव में यहां सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य के अनुसार ही हम अपने आजीविका का चयन करें और सूर्य जिस भी विषय वस्तु का प्रतिनिधि हैं उनके अनुसार हम अपनी आजीविका का चयन करेंगे। दूसरा हम आते हैं कि यदि मान लिया जाए कि हमारा लग्न नहीं, सूर्य मजबूत है, तो हम सूर्य से दशम भाव देखेंगे। सूर्य से दसवां स्थान ये सप्तम भाव पढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10। तो सूर्य से दसम भाव में सप्तम स्थान है और सप्तम स्थान बिल्कुल खाली है, परंतु राशि तो है। तो राशि कौन बैठे हुए हैं? तुला राशि है। 7वीं राशि तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी कौन बनते हैं? तो शुक्र बनते हैं। तो शुक्र को हम नवांश कुंडली में देखें कि वो किस राशि में बैठे हुए हैं। वो यदि मेष राशि में बैठे हुए हैं तो हम मंगल के अनुसार अपने आजीविका का चयन करेंगे। यदि वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं तो हम शुक्र के अनुसार करेंगे। यदि वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं तो बुध के अनुसार हम चयन करेंगे। तो ये नियम। अब आते हैं कि इन दोनों में से कोई नहीं बलवान है बल्कि चंद्रमा बलवान है। तो चंद्रमा से हम देखेंगे दशम भाव 7, 8, 9, 10, यानी कि इस कुंडली का तीसरा भाव चंद्रमा से दशम भाव बनते हैं। और दशम भाव में कौन बैठे हुए हैं? तो गुरु बैठे हुए, बृहस्पति बैठे हुए। तो हम बृहस्पति के अनुसार, बृहस्पति जिन भी विषय वस्तु का प्रतिनिधि हैं तो उनके अनुसार हम अपने आजीविका का चयन करेंगे। तो ये एक साधारण और सामान्य सा नियम है। अब हम इनके अलावा अब कुछ विशेष बात है जिस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो हम जब ये निर्णय ले लिया, मैंने तय कर लिया कि हाँ इसके अनुसार हम इस आजीविका का चयन करने जा रहे हैं, तो अब हमें किस बात पर ध्यान देनी चाहिए? तो अब हमें देखनी चाहिए कि मेरे जन्म कुंडली में दशा और अंतर्दशा किसकी चल रही है। यदि जिस विषय का हमने चुनाव किया, जिस ग्रह के अनुसार हमने आजीविका के लिए उस विषय वस्तु का चयन किया कि हाँ हमको ये करना है, तो यदि उसकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो बहुत बढ़िया है। यदि उसकी अंतर्दशा चल रही है तो थोड़ा सा है बढ़िया। लेकिन बिल्कुल ही
दोनों में से कुछ भी नहीं है, न दशा चल रही है न अंतर दशा चल रही है। तो आने वाले समय में यदि उनकी दशा 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो या 6 महीने में जो भी हो, तो आने वाली है, तो आप इंतजार कीजिए, वरना यहां अगर करते हैं तो आप फंस जाएंगे। और यदि महादशा 1 साल में, 6 महीने में या कुछ समय के बाद आ रहा है, तो और बढ़िया है, आप उसमें ज्यादा उम्मीद रखिए उससे लाभ का। और यदि बहुत दूर है कि उसकी महादशा में 10 वर्ष 20 वर्ष, तो उतना आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी ग्रह की अंतर्दशा में आप शुरुआत कर सकते हैं उसका। दूसरा एक और पहलू है कि इस बात का भी ध्यान दीजिए कि यदि जिससे भी आपने चयन किया और उसके 10वें स्थान में जो भी ग्रह आते हैं, तो आप अपने अंदर भी झांक करके देखिए कि इसका ज्ञान हमें है या नहीं। इस पर विशेष ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि आप में वो गुण है। आप यदि सही से अगर चयन करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा जानते हैं, हम इसको तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें हमको नॉलेज है। तो उस नॉलेज को और थोड़ा सा वृद्धि करके फिर इसमें आ जाइए, 100% आप सफल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप इस प्रकार से हर विषय को ध्यान में रखकर अपने आजीविका का सही सही चयन कीजिए, फिर आप व्यापार कीजिए या जो भी करना कीजिए, फिर देखिए उसमें लाभ है। यदि इनमें से कोई भी चीज को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी और आप चाहेंगे भी ऐसा नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दिया कीजिए। और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।